हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिसने समझा मैथ्स उसके कॉपी से दिमाग में आ गया और जिसने नहीं समझा मैथ्स उसके सिर्फ कॉपी में रह जाएगा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर टीचर ने नंबर चेंज कर दिया तो आप कैसे करोगे। एक जगह अगर टीचर ने एक्स वाई कर दिया तो क्या करोगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और आपको एक ऐसे क्वेश्चन से भी मिलवाएंगे जिसपे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। नेट में भी उसका आंसर गलत दे दिया है। आज तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लग गया जब मैं नेट में दिखा रही। नेट में लोग कितने बच्चे ऐसे देख के लिख लेते होंगे तो उनका तो गलत हो जाता होगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना समझना बहुत ज़रूरी है और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन जो कि होगा बहुत ही ईजी लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला। तो समझिए ध्यान से, लेकिन उससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स आप सभी को पता है, पॉजिटिव नंबर या जीरो या फिर नेगेटिव नंबर। ऐसे में कोई भी नंबर है जो पॉजिटिव हो या जीरो हो या फिर नेगेटिव नंबर हो वो सारे इंटीजर्स के कैटेगरी में आते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये हम देखेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। पिछले के वीडियो में, पिछले के एक्सरसाइजेज में ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल। ठीक है, प्रॉपर्टी था एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। जैसे दो इंटीजर है, एक इंटीजर ये एक इंटीजर ये, इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो पहला एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है 5 × 7। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी समझ जाएगा, और जिसको आता है वो तो खैर बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन हमने सिंपल नंबर लिया है, आप इसके जगह कुछ भी ले सकते हो, -13 ले सकते हो, -x ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे आप थोड़ा सा पहले सीख लो। अब क्या है कि दो इंटीजर का हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देखते हैं हम, 35 मिला। 35 क्या है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया है एन इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट क्या है, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलता है ना उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत बच्चे को नहीं पता था इसलिए बता दिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमको ये बताता है कि जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द रिजल्ट दैट वी गेट इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले जानते थे कि दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमें ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी वही आंसर मिलेगा जो पहले हमने किया था। तो ये मल्टीप्लाई में है, जैसे a इंटू बी हमने किया, a की जगह कोई नंबर भी ले लो, 3 × 4 किया। अब अगर हम इसको पलट देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 × 4 की जगह 4 × 3 कर देंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा जो इसका आंसर होगा। 3 × 4 = 4 × 3, मतलब दोनों का आंसर 12 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर चेंज करके लिख दोगे तो कोई आंसर में चेंजेस नहीं होगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है 3 इंटीजर के लिए। अब एक ही साथ तो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे नहीं, पहले एक नंबर का 2 × 3 करोगे या फिर 3 × 4 करोगे। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले अगर आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 3 × 4 मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है और उसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 12 2 24 आता है आंसर। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई में पहले दूसरे ग्रुप का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 × 4 ना करके हम 2 × 3 करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 6 आता है। 6 × 4 करते तो भी 3 आता है। कहने का मतलब अगर आपके पास तीन चीज़ है, लड्डू है, समोसा है और जलेबी है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे पहले लड्डू और समोसा खा लो या फिर समोसा और बर्फी खा लो, तो भी आपके सब पेट ही में जाएगा। कहने का मतलब ये बहुत मज़ा नहीं आया एग्जाम्पल, लेकिन यही चीज़ है इसमें। आप ग्रुप कोई सा भी पहले मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कब? जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, कभी बीच में प्लस हो गया तो दूसरा मामला हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या रूल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी इंटीजर बाय जीरो। किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई जीरो से कर दो, चाहे कितना हो बड़ा नंबर हो, चाहे सैनिक हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो, अगर उसका मल्टीप्लाई जीरो से कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। जैसे -15 का मल्टीप्लाई जीरो से कर दिए तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका बी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ नहीं चेंज होगा, जो पहले है वही आंसर आ जाएगा। ए का मल्टीप्लाई 1 से किए तो ए आ गया, -7 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो -7 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 1 मिलियन इंटू 1 तो क्या आंसर आएगा, 1 मिलियन ही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा जिसके लिए नया है वो अच्छे से देख लो।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास एक नंबर होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2। अब वो मल्टीप्लाई होता है, अब एक साथ इसका मल्टीप्लाई 2 नंबर से करना पड़ता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, 2 इंटू 3 कर रहे थे, ठीक है, या फिर 4 इंटू 5 कर रहे थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है एक साथ 2 नंबर से, 3 प्लस 4 से करना है। तो बहुत सारे के मन में ये होगा कि 3 प्लस 4 को पहले ऐड कर देते हैं 7 और 2 कर देते हैं, तो 2 इंटू 7 14 आ जाएगा। ठीक है ये, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐड तो करना नहीं है, बाद में ऐड करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए क्या रूल है, तो आपको डबल शॉट बम फोड़ना है। एक पहले जमीन में उड़ा देना है जो पास में है, और एक थोड़ा ऊपर आसमान में जाके फोड़ना है बम बम। तो क्या होगा, तो देखो एक बार पहले 2 इंटू 3 कर दिया, तो 2 इंटू 3 लिख दो। यहाँ पे अगर 2 की जगह चाहे जो ही नंबर हो, अगर माइनस हो तो माइनस लिख देना, जो नंबर यहाँ दिख रहा है उसको लिख देना, और मल्टीप्लाई कर देना इधर वाले से। अब क्योंकि पूरा ब्रैकेट यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है सब के साथ टर्न बाई टर्न सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 3 हो गया। अब एक बम फूट गया ज़मीन में, अब एक थोड़ा ऊपर आसमान में फोड़ना है, तो 2 इंटू 4 कर दो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू 4 कर दो, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसी की जगह प्लस की जगह माइनस होता तो ये प्लस की जगह माइनस लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में। अब देखो ये क्या बोलता है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है ना, बोलता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर ए है दूसरे को नेगेटिव बना के, कहने का मतलब एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो जो आंसर आता है वो होता है माइनस, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं जल्दी से। क्या बोला है कि ए इंटू माइनस बी है, तो, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए इंटू बी, ठीक। ए है बी है, यहाँ भी ए है बी है, अगर दोनों के पास किसी एक के पास माइनस है तो अल्टी पल्टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस ए कर दो। बस ये याद रखना, ये में टोटल माइनस कितना है 1 है, तो यहाँ भी टोटल माइनस 1 ही होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ए बी, उसके पास भी बस एक माइनस होना चाहिए, ठीक। अब सेकंड है बी वाले में, देखो दोनों के पास माइनस है, जब दोनों के पास माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। क्यों हो जाएगा प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर सेम साइन का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू प्लस या फिर माइनस इंटू माइनस, तो जो आंसर आता है वो प्लस में आता है, ठीक। सेम साइन का है मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब देखो यार, अगर हम इंडिया वाले हैं और हमारा एक और हमको आदमी मिला है वो भी इंडिया वाला, तो दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से माइनस वाला है, इसको मैं भी माइनस वाला मिल गया। तो ये समझने के लिए है बस कि पॉजिटिव साइन का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में मिलता है। अब यही नेगेटिव साइन का अगर अपोजिट साइन का आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस कर दो या फिर माइनस इंटू प्लस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सेकंड का आंसर होगा हमारा माइनस बी इंटू माइनस ए, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी हो गया। अब 3 में है, 3 इंटीजर है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है किसका, 3 नेगेटिव इंटीजर का। तो हम ऐसी 3 नेगेटिव इंटीजर लिख लिए, कोई सा भी एक लिख लिए, -1 -2 -3। अब तीनों है, देखो ये पहला माइनस और दूसरा माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बच गया एक माइनस, तो इसको लिख दो। अभी प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो होगा नेगेटिव, ठीक। अब फोर्थ में है प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर, 4 नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा, तो ये भी वैसे ही सिंपल सा है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, अब ये माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो गया, अब प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। बहुत आसान आसान है। अब फिफ्थ में क्या बोलता है, इफ वी मल्टीप्लाई 4 पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 नेगेटिव इंटीजर, मतलब 4 पॉजिटिव नंबर है, प्लस 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 प्लस, चारों को ऐड करोगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस 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 आ गया, और 3 नेगेटिव इंटीजर है, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा। तो आप इसका बना लोगे, मेरे को भरोसा है आप पे, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर देना, उसके लिए फिर से बता देंगे। अब देखो एक ट्रिक आपको
बता देते हैं, रूल है सिंपल सा। अगर एक माइनस है तो आंसर तो माइनस से ही होना है, ठीक है। अगर माइनस इंटू माइनस मतलब 2 माइनस है तो प्लस आ जाता है। 3 में माइनस, 4 में प्लस, 5 में माइनस, 6 में प्लस, 7 में माइनस, 8 में प्लस। मतलब ये है कि अगर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 इवन नंबर है, तो उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर है, जैसे 1 2 3 माइनस है, 1 2 3 माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा। तो एकदम सिंपल सा रूल है। अगर माइनस इंटू बहुत सारा, अगर मान लो माइनस माइनस इंटू माइनस 100 टाइम्स है, तो क्या आंसर आएगा? 100 पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा प्लस में। सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में जल्दी से। अब ट्रू फॉल्स में क्या बोलता है? a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी। a इंटू बी इंटीजर है सभी इंटीजर के लिए, तो सही बात है, ठीक है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू, बोलता है ए इंटू बी। अभी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखे थे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, और यहाँ बोलता है कि नहीं होता है, हमको बेवकूफ़ बनाएगा। अभी तुरंत तुरंत पढ़े हैं, तो हो गया फॉल्स, गलत कर दो ऐप, फॉल्स। अब थर्ड है, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला है, सही है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ है, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया है, देखो ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी हो गया, फिर ए इंटू सी, ए इंटू सी हो गया, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया है यहाँ पे, तो हो गया, सही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रू हो गया। फिर 5 है, फॉर एनी इंटीजर ए इंटू वन इज इक्वल टू ए, मतलब सही बात है, ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ए ही आएगा। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ट्रू है, ट्रू हो गया। 6 है, फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब किसी भी इंटीजर, कोई भी नंबर ए के लिए अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं तो 0 आता है, ये भी सही बात बोल रहा है, तो ट्रू हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है, तो आ जाते हैं 3 में जल्दी से। तो देखो -5 इंटू 16 है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आगे 80। अब यहाँ पे साइन देख लो, बस माइनस इंटू प्लस माइनस में आता है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बच्चे मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, छोड़ने के बाद उसका साइन भी लगाना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। इसी तरह से 24 इंटू 3 कर दो, 72 आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, मतलब माइनस में आंसर आएगा, ठीक। अब है 3 का 135 इंटू जीरो, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होता है तो 0 ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब है -3 इंटू -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो गया, और एक बच गया -3, तो इसको यहाँ लिख दिए। अब प्लस इंटू माइनस, हमारा आंसर माइनस में आ गया, 9 3 जा 27, तो ये हो गया हमारा 27 नेगेटिव में आंसर। अब 5 है, -5 इंटू माइनस, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको दिख रहा है कि कितना हो बड़ा नंबर हो, कितना हो बार हो, बस अगर मल्टीप्लाई है और लास्ट में एक कोट या बीच में कहीं भी 0 आ गया तो उसका आंसर 0 आ जाता है, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके। 19 इंटू 5 होता है 95, माइनस इंटू माइनस प्लस 95 आ गया, अब 0 कर दो तो 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 वाला, -4 इंटू -7 इंटू, ये ऐसे, तो पहले क्या करें, हमने 7 इंटू 4 कर दिया तो 28 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस गायब हो गया। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों माइनस में माइनस कहाँ गया, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ बच गया 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 50, अब क्योंकि एक माइनस है एक प्लस, तो हमारा आंसर माइनस में आया यहाँ पे सेकंड स्टेप में। अब एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। अब इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे जब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0 हो, तो उस 0 को छोड़ के जो बच रहा है ना, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एक 0 लगा देना। तो 28 इंटू 5 कर दिया तो हमारा मिल गया 140, और एक 0 लगा दिया 140 में, तो आ गया -100, 1400, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया है, ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है कि वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू -3 है, c इज इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोलता है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई मतलब
चेक करके बताओ कि LHS का जो वैल्यू है और RHS का वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं है। तो इसके लिए चेक करना पड़ता है। तो चेक करते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, A इंटू बी, और RHS में दिया हुआ है B इंटू ए। तो A की जगह पे 5 रखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और B की जगह पे क्या रखेंगे, -3। तो 5 इंटू -3 हो गया, और RHS में क्या हो गया, -3 इंटू 5 हो गया। वैल्यू बस पुट करना है अपने को। अब क्या हो गया कि 5 इंटू -3 -15 आ गया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और इधर भी -3 इंटू +5, तो आंसर आ गया -50। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS लिख दिया हमने। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद कर रहे हैं ये सब आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। जिसमें डाउट हो आप उसको ध्यान से समझना। और कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। अब एक साथ आप पहली बार 10 चाइनीज लोगों को देख लोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि मैं कौन क्या है। सब एक जैसे आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप उनके बीच रहने लगोगे, उनसे बातचीत करने लगोगे, उनसे दोस्ती बढ़ा लोगे, तब आपको चाइनीज में भी डिफरेंस दिखने लगेगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये है। तो आपको पहले जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। जब कुछ बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप क्या करो, उस क्वेश्चन को एक बार नोट करो, थोड़ी देर बाद फिर बना लो, फिर उसको देख लो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो खाली, फिर सॉल्यूशन कर लो, देख के ही कर लो। लेकिन बाद में फिर से करो, कई बार ऐसा करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो ये देखो, कोई मंत्र नहीं है कि आपको एक बार में कोई घोल के पिला देगा। ठीक है। कोई जड़ी बूटी नहीं है। प्रैक्टिस बहुत अच्छा की है आपका सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए। प्रैक्टिस जिनको आता है उनके लिए नहीं है, जिसको जैसे प्रॉब्लम होता है वो भी हिम्मत ना हारे, उनसे भी हो जाएगा। 3 में है A इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे A का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 5, B का वैल्यू दिया था -3, C का वैल्यू दिया था 4। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट था तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -3 इंटू 4 -12 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आता है प्लस इंटू माइनस -60। अब RHS में आता है, सॉल्व करते हैं तो -60। ठीक है। तो सेम आ गया, RHS इज इक्वल टू RHS लिख देना। अब ये सब कुछ ज़्यादा डिटेल में क्या ही बताएं, आप लोग समझ चुके हो। जिसको अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं 4 का 5 वाला बता दीजिए, तो वो कमेंट करना, उस पर अलग से एक आपको बना के समझा देंगे। 4 का भी ऐसे ही है। ठीक है। A इंटू बी प्लस सी, जो वैल्यू दिया है A का उसके जगह पे वैल्यू लिख दो। B का वैल्यू देखो B के जगह पे, बाकी सब सेम रहेगा, बस वैल्यू पुट करने। अगर आपको आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब RHS में भी वही काम कर दिए, तो हमारा आंसर दोनों का आ गया, तो लिख दिए हम हैंस LHS इज इक्वल टू RHS लिख दो यहाँ पे। ठीक है। अब है 5th नंबर पे भी वही चीज़ है, वैल्यू पुट किया हमने और आंसर ले आया। राइट हैंड साइड में भी हमने वही काम किया और आंसर ले आया। A की जगह पे 5 रखा, B की जगह पे -3 रखा, फिर मल्टीप्लाई पहले किया, फिर इधर का मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि सब्ट्रैक्ट में देखो, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे -20, यहाँ मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है। बहुत लड़के गलती कर देते हैं कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ज़्यादा ही दिमाग लगा देते हैं वो लोग। तो उनको ये देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस कब होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तब। यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं होता है, तो जब सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर दो और साइन जो दिया हुआ है उसी को लगा दो। ठीक है। इसको पहले बता चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखा करो, हर चीज़ सुन लिया करो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, फाइंड द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -1 गिव्स 99। एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है, पता लगाना है कि जिसका मल्टीप्लाई -1 से किया जाए तो +99 आ जाए। अब एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि एक नंबर यहाँ पे -1 है, क्योंकि दूसरा नंबर हमको ये पता करना है, ये अभी हमको नहीं मालूम है। ठीक है। सपोज करो नहीं मालूम है और क्वेश्चन में ये बोलता है कि +99 आना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये दिख रहा है कि इधर आना चाहिए प्लस इज इक्वल टू है और एक नंबर यहाँ पे माइनस है। तो प्लस अगर यहाँ पे हम लेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो उसका मल्टीप्लाई करने से प्लस है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस नहीं होता। तो एक चीज़ पता चलेगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक। अब दूसरा चीज़ कि कौन सा नंबर रखें कि 19 आ जाए। एक तो यहाँ पे है 1। ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई इतने ही टाइम्स करेंगे तभी 99 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया -99। ठीक है। तो एक बार चेक कर लिया करो, अगर डायरेक्ट एग्जाम में लिख लिए हो तो क्या कहा करो कि एक बार चेक कर लिया करो, 99 × 99 माइनस इंटू माइनस प्लस, तब ठीक है हमारा।